अरे आ रही हूँ। अरे शिवम तू? हाँ बहन, कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तू ऐसे अचानक? बस बहन यहाँ से निकल ही रहा था, सोचा तुझसे मिलता चलूं। अच्छा अच्छा किया, चला आजा। क्या हुआ, खड़ा क्यों रह गया? कुछ नहीं, चलो। आजा। मम्मी जी मेरा भाई आया है। मौसी जी नमस्ते। अरे बस बस रहने दे। और मौसी जी कैसी हो? ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? अच्छा भाई, मैं तेरे लिए चाय बना दूँ? नहीं दीदी, चाय नहीं पीऊंगा। तो ऐसा करती हूँ, खाना ही ले आती हूँ, वैसे भी खाने का टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है। भिखारी कहीं की, भूखे ही आ जाते हैं। देखो तो कैसे खाली हाथ आ गया बेशर्मों की तरह। बहन के घर आए, ये भी नहीं कुछ ले आऊं। ठीक है, तो मैं लगा देती हूँ तेरा खाना। और बताइए मौसी जी, आपने खा लिया खाना? हाँ हाँ, खा लिया मैंने खाना। वैसे क्या काम करता है तू अब? नौकरी वोकरी लग गई तेरी या ऐसे ही घूमता है? नहीं मौसी जी, बस ढूंढ ही रहा हूँ। मैंने पहले भी यही सुना था, ढूंढ रहा हूँ। हाँ मौसी जी, बस ढूंढ ही रहा हूँ। अभी यहाँ पास में ना, मैं दोस्त के पास इसी सिलसिले में आया था। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ बहन के यहाँ खाली हाथ आने का रिवाज है? वो मौसी जी, मम्मी, वो खाली हाथ नहीं आया, वो घेवर का डब्बा लेकर आया है। मैंने रख दिया है किचन में। मैंने तो लाके नहीं देखा। अच्छा ठीक है, चल भाई, खाना लगा दिया मैंने, तो खाना खा ले। नहीं बहन, मुझे भूख नहीं है, चलता हूँ मैं। एक काम याद आ गया मुझे। पर क्यों, तूने तो खाना भी नहीं खाया? बस दीदी, भूख नहीं है। अरे भूख अपने आप लग जाएगी तुझे। पता है, तेरी फेवरेट मसाला भिंडी बनाई है मैंने। वो तो मुझे पता नहीं था कि तू आ रहा है, मैं और भी खाना बना लेती तेरी पसंद का। वैसे भिंडी भी तुझे पसंद ही है, चल आजा खा ले। अरे जब वो मना कर रहा है तो जबरदस्ती क्यों कर रही है? हाँ दीदी, मुझे सच में भूख नहीं है। अच्छा चल ठीक है। अच्छा शिवम, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मौसी जी, चलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, जा। अरे शिवम, हाँ दीदी, आया। देख, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अंदर बुला लिया। जरूर पैसे देगी इसको। मेरे बेटे की कमाई यहाँ जा रही है। देखूँ तो सही जाके, आज इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। शिवम, ये ले। अरे दीदी, ये क्या है? ये कुछ पैसे हैं। पर किस लिए? तू पकड़ तो सही। तुझे क्या लगता है, तू मुझे कुछ बात नहीं बताएगा तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अरे मैंने माँ के पास फोन किया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया। तू अपने दोस्त के पास, जिसकी तू कह रहा है, मैं दोस्त के पास आया था, फिर आपके पास आ गया। उससे पैसे लेने आया था ना तू, उसने पैसों के लिए मना कर दिया। और फिर तू मेरे पास आया, मेरे पास तू पैसे लेने ही आया था, पर तू बोल नहीं पाया ना। अरे शिवम, क्या हुआ? अभी तेरे हालात ठीक नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझसे भी तू हेल्प ले सकता है। पर दीदी। अरे परवर कुछ नहीं, जब तू मेरे घर पे खाली हाथ आया ना, मैं तभी समझ गई थी, इसलिए मैंने मम्मी जी से झूठ बोल दिया। ये घेवर का डब्बा रात को ही लाए थे, मम्मी जी को नहीं पता था उसके बारे में, इसलिए मैंने बोल दिया कि तू लाया है। पर दीदी, मौसी जी को पता चलेगा तो फिर वो। अरे क्यों पता चलेगा, तभी तो मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। वो दीदी, मैं ना जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी ना कोई अच्छी मिल नहीं रही। हाँ मुझे सब पता है, और तू मेहनत करता रहे, तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। और इन पैसों की चिंता मत कर, माँ तेरी है क्या, माँ मेरी भी है, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। और ये सब तू माँ के इलाज के लिए तो लेके जा रहा है। पर दीदी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सब ठीक है, और अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, जब तेरी अच्छी नौकरी लग जाए, जब तेरे पास पैसे हो जाए, तो तू लौटा देना। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? ठीक है दीदी। वाह बहू वाह, ये सब हो रहा है मेरे बेटे की पीठ के पीछे। मम्मी जी। हाँ क्या हुआ बहू?
चौंक गई क्या? वो मम्मी जी, बस बहू, सब कुछ अपने आंखों से देखा है और कानों से सुना है। तेरी माँ का इलाज तू ही करवाएगी क्या? अरे ये किस लिए पैदा किया है? ये ऐसे निठल्ला नल्ला घूमता रहता है, इसे शर्म नहीं आती? बहन से पैसे लेने आ गया, बेशर्म कहीं का। अरे बहनों को देते हैं या उनसे लेते हैं? मम्मी जी आप गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। अच्छा बहू, सब कुछ देखने के बाद मैं गलत समझ रही हूँ तो तू समझा दे मुझे क्या सही है। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है और तू ऐसे उड़ाती है। आन दे आज तू, मैं बताऊंगी उसे। देख तेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है। अभी फोन करके बुलाती हूँ। पर मम्मी जी मेरी बात तो सुनो। अब तभी सुनूंगी, तब मेरा बेटा आ जाएगा। दीदी मैं इसलिए मना कर रहा था। अब क्या करोगी दीदी? अब तो मौसी जी। अरे शिवम तू चिंता मत कर, मैंने तेरे जीजू से पूछ के दिए तुझे ये पैसे। मम्मी जी का क्या है, वो तो ऐसे ही गुस्सा हो जाती है। मैं मम्मी जी को यही तो बताने वाली थी, उन्होंने सुना ही नहीं। ये पैसे मैं छुपा कर थोड़ी दे रही हूँ, मैंने तेरे जीजू से पूछ लिया है। अच्छा फिर अब क्या करूं मैं? मौसी तो जीजू को बुलाने गई है। कोई बात नहीं, तो जाने दे। चल बाहर ही बैठते हैं चल के। ठीक है। देखो तो कितना बेशरम है, अब भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये नहीं यहाँ से चला जाए। यही होता है तुम्हारे खानदान में, बेटियों का खाते। अरे माँ। जी आप आ गए? हाँ पर हुआ क्या है? मैं बताती हूँ क्या हुआ है, इधर आ। हाँ माँ क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे ऑफिस से? अरे बेटा, तू दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तेरी बहू देख कैसे पैसे उड़ा रही है। अपना भाई बुला लिया पीछे से और पैसे दे रही है उसको। और इसे भी देखते हैं साले को शर्म नहीं है, पैसे लेने आ गया अपनी बहन से। तू दिन रात मेहनत करता है और देख कैसे नाजायज फायदा उठा रही है तेरी शराफत का तेरी बीवी। तुझे बहुत सीधी लगती है ना ये, ऐसे पैसे लुटा रही है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब तुझे फोन करके बुलाया है। अरे माँ जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूरी गड्डी की गड्डी पकड़ा रही थी इसे। अरे बेटा आज तो मैंने देख लिया देते हुए, न जाने कब से दे रही है। कुछ कमाता धमाता तो है नहीं है। अरे माँ मैंने ही बोला था उसको देने के लिए, उसने मुझसे पूछ लिया था फोन करके। क्या क्या कह रहे? अरे हाँ माँ, जरूरत सबको पड़ जाती है पैसों की। अभी वो जॉब ढूंढ रहा है, अभी मिली नहीं है उसको, जब मिल जाएगी तो लौटा देगा। और अभी वो बताओ, नेहा की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इन्हें पैसों की जरूरत है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? मेरी भी तो कुछ लगती है वो। जब नेहा आपको माँ मान सकती है तो मैं नहीं मान सकता उन्हें माँ? बताओ क्या बुराई है इसमें? और माँ ये कोई नई बात तो नहीं है आपके लिए। अभी ये बताओ, मामा जी को जरूरत पड़ी थी पैसों की, मैंने दिए थे ना उनको। अरे तेरे मामा तेरे पैसे दे देगा, वो रखेगा थोड़ी ना। अरे तो माँ वो भी दे देगा। बस बेटा पता चल गया मुझे कितना सगा है तू। आज तेरे लिए वो माँ हो गई और तू मुझे सुना रहा है मामा को पैसे दिए तूने। मैं कुछ नहीं रही तेरे लिए। माँ मैं यही समझा रहा हूँ, पैसों की जरूरत सबको पड़ती है। उस दिन मामा जी को पड़ी थी, मैंने दिए थे उनको। आज शिवम को पड़ी है तो मैंने उसको दे दिए। क्या बुराई है इसमें? और मामा जी ने तो फिर भी 6 महीने के कह के लिए थे, 1 साल हो गया माँ, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो आप इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? कोई बात नहीं बेटा, मैं सब समझ गई, इसीलिए दिलवारी होगी ये। पता चल गया होगा कि तूने मामा को पैसे दे रखे, इसलिए दिलवारी होगी ये। और तू चिंता मत कर, आज ही फोन करूंगी, आज ही मंगवाऊंगी तेरे पैसे। पर माँ मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप उनसे पैसे मांगो, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ना ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तू तो इनका ही सगा है। तू तो बदल गया बेटा शादी के बाद। आज ही फोन करती हूँ, मंगाती हूँ तेरे पैसे। वही पागल है जो तुझसे पैसे लिए, तू ही मिला उसे पैसे लेने के लिए। करती हूँ फोन। माँ मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, देख लिया मैंने तू कितना सगा है। जीजू ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा, मैं माँ को समझा लूंगा। अब रिश्तेदार ऐसे टाइम में भी काम नहीं आएंगे तो फिर कैसे रिश्तेदार? तू आराम से जा,
और माँ का इलाज करा। पर फिर मम्मी। अरे तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना, मैं समझा लूंगा मम्मी को, तू चिंता मत कर। अच्छा, थैंक यू जी, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैं तो बहुत घबरा गई थी, मम्मी जी इतना गुस्सा हो गई थी ना, मैं तो सोच रही थी पता नहीं अब क्या ही होगा। अरे तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी भी एक आध दिन नाराज होंगी, फिर अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, चल तू जाके आराम कर ले, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। वो तो माँ ने फ़ोन कर दिया था तो मैं आ गया, मैं ही छोड़ता चलूँगा शिवम को। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अब तू मुझे थैंक यू बोलेगी? तू तो बस ऐसा करना, शाम को बढ़िया सा खाना बना लेना, यही होगा तेरा थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी आज। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। ठीक है। चलो साले साहब आ जाओ। दीदी, जीजू कितने अच्छे हैं, सब कुछ देखो कितनी जल्दी संभाल लिया। मैं भी डर गया था कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए मेरी वजह से। हाँ शिवम, तेरे जीजू हैं तो अच्छे, मैंने तो कोई अच्छे ही कर्म करे होंगे जो मुझे ऐसा पति मिला। चल अब तू जा, तेरे जीजू लेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है दीदी, बाय। बाय बाय।